हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। मैं भरत कुमार आपके लिए आपका सबसे इंतज़ार वाला जो वीडियो है वो लेके आया हूँ, क्योंकि आप सभी का हिंदी अनिवार्य का एग्ज़ाम है, सामान्य हिंदी का। तो इसी को लेकर हमारे यहाँ पर क्लासेस तो हो रही है, बट स्टूडेंट को अब ये सवाल था सबसे ज़्यादा कि सर इसका एग्ज़ाम कैसा होगा, मतलब एग्जाम का पेपर कैसा आएगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको सिलेबस बता दिया था, क्योंकि लास्ट ईयर और इस बार काफ़ी कुछ बदल चुका है। पहले ऑब्जेक्टिव आता था, अब सब्जेक्टिव आएगा। और इसके अलावा जेएनयू का जो अनिवार्य का भी सिलेबस है ना, वो एक तो जुलाई में आया, फिर वापस दिसंबर में आया, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो अब ध्यान रखिएगा कि अभी जो नए पैटर्न पर आधारित है, वो शायद आपको कहीं पर भी हिंदी अनिवार्य का एग्जाम पेपर, मॉडल पेपर कहीं नजर नहीं आया होगा। सिर्फ फर्स्ट और फर्स्ट यहाँ पर आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ, जो आपको लाइव वीडियो से ही देखकर आपको स्क्रीनशॉट लेकर देखना होगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब देखिए, मैं कंफ्यूजन क्लियर करूं इससे पहले, ये है आपका हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर, ठीक है। अब इस पूरे मॉडल पेपर को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले आपको इसका, इस मॉडल पेपर की सटीकता के होने का कुछ प्रमाण आपको देना चाहूंगा, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि पिछले साल से इस बार पूरा पैटर्न चेंज है। क्यों चेंज है, तो इसके रीजन के रूप में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मैं सीधा आपको ले चलता हूँ ऑफिशियली वेबसाइट पर जेएनवीयू की, और ये ऑफिशियली जेएनवीयू की वेबसाइट है। और यहाँ से मैं आपको सिलेबस, देखिए ये है ना, मैं सिलेबस डाउनलोड करता हूँ। देखिए 2023-24 अंडर ग्रेजुएट सिलेबस है, और अंडर ग्रेजुएट सिलेबस में आप जब डाउनलोड करते हैं ना, तो यहाँ पर आपके सामने देखिए बीए हिंदी जनरल एनईपी, और 16 दिसंबर को ये जारी हुआ था। इसके अलावा जुलाई को और हुआ है, लेकिन वो जुलाई वाला फिर काम नहीं आएगा ये। और इसको जब मैं आपके सामने डाउनलोड करता हूं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पहले ओल्ड पैटर्न में 5 यूनिट थी, लेकिन इस बार कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है। और इसका पैटर्न भी क्या बताया है कि अखंड से पहले दूसरे 3 प्रश्न आएंगे, तीसरी यूनिट से 4 आएंगे, फिर ब खंड के अंदर 3-3 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 2 करने हैं, एक तीसरी यूनिट से रचनात्मक प्रश्न आएगा। इस प्रकार का ये जो सेम पैटर्न है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियली जेएनवी वेबसाइट से जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जाम पेपर यानी मॉडल पेपर देने जा रहा हूँ। तो ये सटीकता के लिए बताया है, ठीक है ना, पूरी जानकारी से। और मैं, मेरा ये मानना है कि अभी तक आपको हिंदी का मॉडल पेपर कहीं भी नहीं मिला होगा, और मैंने आपके लिए पूरी की पूरी क्लासेस अवेलेबल करवा दी है, कोर्स भी अवेलेबल है। आप मस्त लगा के, मन लगा कर पढ़ाई कर सकते हैं, और आपका ये जो मॉडल पेपर है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया, आपका ये मॉडल पेपर आपको अपने एग्जाम की तैयारी से पहले एक्सपर्ट बना देगा। तो प्लीज़ इसको सीरीज में लेकर आप तैयारी करें। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि ये मॉडल पेपर है ना, बहुत ही अच्छा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है। आप इस मॉडल पेपर में कुछ नहीं आ रहा, तो जैसे ही आप ये जो दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। और पेज ओपन होते ही आपके सामने इस प्रकार से एक पूरा का पूरा, क्लिक करते ही आपके सामने एक पूरा का पूरा वीडियो प्लेलिस्ट खुल जाएगा, जिसमें आपको आपके सभी, देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यानी ये आपके उस लिंक पर क्लिक करने के बाद खुलने वाला है। यहाँ पर इस प्रकार से आपके प्रश्न के उत्तर हेलो, खुलेंगे, ठीक है। नमस्ते और प्यारे आपको देखिए पूरा विद्यार्थियों, आप पैटर्न सभी वगैरह का सब कुछ बताया स्वागत हुआ है। है कि क्या कैसे मी होगा। तो ये आपको इस पीडीएफ में ही इसका आंसर मिलने वाला है। पहला तो ये मैजिकल आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब पूरा पूरा मॉडल पेपर देख लेते हैं, बातें ज़्यादा होगी। तो देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा अब यहाँ पर आप देखें, तो देखिए इसका ये जो इसकी लिंक है ना, इस पीडीएफ की पीडीएफ आप, मतलब इस पीडीएफ को आपको मैं वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, या फिर शाम को ग्रुप में मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे जरूरी, सामान्य हिंदी व्याकरण भाषा संप्रेषण। तो देखिए, अखंड, अखंड के सभी प्रश्न करने हैं। इसमें 1 और 2 यूनिट से 3-3 प्रश्न होंगे, तथा इकाई 3 से 4 प्रश्न होंगे। शब्द सीमा 30 शब्द है, और इस प्रकार से 10 प्रश्न आएंगे, और 2 नंबर के होंगे तो 20 नंबर हो गए। देखिए, पहला प्रश्न है मानक भाषा से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा में क्या अंतर है। इन सभी के उत्तर आपको इस ऊपर दिए गए लिंक में मिल जाएंगे, या नोट्स पर। इसके अलावा विशेषण को परिभाषित कीजिए, उसकी भेद बताइए शॉर्ट में। नेक्स्ट है संधि किसे कहते हैं, उसके सिंपल भेद बताना है। समास किसे कहते हैं, उसके भेद बताइए। नेक्स्ट है प्रत्यय और उपसर्ग की परिभाषा देते हुए एक एक उदाहरण दीजिए। इसके अलावा संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण कौशल कितने प्रकार का होता है,
वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और है वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो ये तो हो गया अखंड, और अखंड के अंतर्गत 10 प्रश्न आते हैं, लेकिन एक प्रश्न और मैंने बीच में जोड़ दिया है। वैसे आएगा नहीं ये ऐसे या करके, लेकिन मैंने जोड़ा है, आलेख क्या है। ओके, तो ये तो हो गया प्यारे विद्यार्थियों आपके, मैंने बताया सीधे सीधे तौर पर जो आपको समझाना था, क्या यही समझाना था कि ये अखंड कैसा होगा। अब देखिए बखंड, बखंड में क्या ध्यान दीजिए, खंड ब ब जिसको ख भी कह सकते हैं, मतलब क ख गया तो क ख होगा, और अ ब गया तो ब होगा। प्रत्येक इकाई में 3-3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई से आपको इस ख में 3 प्रश्न मिलेंगे, और इनमें से आपको करने कितने हैं, कोई 2 प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक यूनिट से मिलेंगे कितने आपको, 3, और करने कितने हैं, 2। इस प्रकार शब्द सीमा 250 शब्द है, और इसमें प्रति प्रश्न कितने नंबर का होगा आपका, 7 का, और 6 प्रश्न करने हैं तो 42 नंबर यहाँ से आएंगे। तो देखिए अब यूनिट पहले से मैं आपको प्रश्न इंपोर्टेंट दे रहा हूं। भाषा के विविध रूपों को स्पष्ट कीजिए, हिंदी वर्णमाला की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसके बाद पहले यूनिट से तीसरा प्रश्न होगा, अवयव किसे कहते हैं, अवयव कितने प्रकार के होते हैं, इसको स्पष्ट करना है विस्तार में, बड़ा है तो बड़े से करेंगे। फिर देखो इन तीनों में से आपको 2 ही करने, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया 3 में से 2 करने। अब इकाई 3, ये इकाई 2 देखे, इसमें क्या है, संधि की परिभाषा देते हुए स्वर संधि के भेदों का वर्णन कीजिए, स्पष्ट समझाना है। उपसर्ग किसे कहते हैं, हिंदी, संस्कृत और उर्दू के उपसर्गों का वर्णन कीजिए। फिर है समास की परिभाषा लिखकर कृत प्रत्यय का उदाहरण यानी उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यहां पर भी 3 में से 2 करने आपको। फिर इकाई 3, संप्रेषण साधन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र की विशेषता लिखकर इसका प्रारूप दीजिए। एंड नेक्स्ट है वाक्य रूपांतरण को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित वाक्य को सरल से मिश्रित और संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। यानी यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। जैसे सिंपल है तो आपको मिश्रित में करना है, और मिश्रित है तो संयुक्त में करना है। इस प्रकार से जैसे उसने अपने मित्रों को पुस्तकालय खरीदा, अस्वस्थ रहने के कारण वो परीक्षा में सफल न हो सका, तो ये मैंने आपको ये टॉपिक भी करवा दिया है, आप इसके ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ा सवाल था कि ये रचनात्मक प्रश्न कैसा आएगा। देखो अब जो तीसरी यूनिट से एक प्रश्न आएगा, आलोचनात्मक प्रश्न आएगा। क्या आएगा, आलोचनात्मक प्रश्न, और ये आपके बड़ा प्रश्न होगा, ठीक है। क्या होगा, बड़ा प्रश्न होगा। तो देखिए इकाई 3 में से सिलेबस में लिखा है कि इकाई 3 में से एक रचनात्मक प्रश्न होगा जिसका उत्तर देना अनिवार्य है, यानी यहाँ पे किंतु परंतु नहीं होगा। एक प्रश्न का उत्तर आपको अनिवार्य रूप में देना है, और 1 से 8 अंक, मतलब कहने का मतलब एक प्रश्न है और 8 अंक मिलेंगे एक प्रश्न से। तो अब मैंने क्या किया, इस 8वें प्रश्न में एक प्रश्न तो आपको कोई भी लाऊं और वो प्रश्न एग्जाम में ना आए तो इसलिए मैंने इस पीडीएफ में आपके कम से कम 7-8 प्रश्न यहाँ पर तैयार करके दे दिए। हो सकता है कि इनमें से आपको ये प्रश्न मिले। तो देखिए यहाँ पर है, अपने नगर के नगर परिषद अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए जिसमें नगर की सड़कों की दुर्व्यवस्था और उसका ध्यान आकर्षण करना है, या फिर अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी की ओर ध्यान दिलाते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक पत्र को लिखिए पत्र, या प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय नागौर की ओर से पुलिस अधीक्षक नागौर को प्रेषित एक सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए छात्र संघ चुनाव के दौरान। फिर इस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको मॉडल पेपर तैयार करके दिया है, और आई होप आपके ये तैयारी में और आपको दिशा देने में सर्वोपरि और मतलब क्या ना सर्वबाण काम में आए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, फिर भी ध्यान रखिए मैंने पूरी सावधानी से इसको रखा है, लेकिन अगर इसमें कुछ फेरबदल होता है तो वो जेएनयू के अकॉर्डिंग है, इसलिए इस पेपर पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको एक दिशा दे सकता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को तो इस बार सेमेस्टर प्रणाली है और पता ही नहीं था कि कैसा होगा पेपर, कैसे प्रश्न आएंगे। तो अब मेहनतों के बाद आपके लिए मॉडल पेपर तैयार है, और मैं चाहता हूँ कि इस मेहनत को आप साकार बनाएं, तैयारी करें इसकी, और सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, और लाइव क्लास मिल रही है, शाम को भी होगी। और हम्बली रिक्वेस्ट कि उन सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये सिलेबस, ये मॉडल पेपर और ये वीडियो शेयर करें जिनको पता नहीं है और अभी भी वो ऑब्जेक्टिव वाला सोच रहे, तो आप हेल्पफुल बन सकते हैं और अंतिम समय में उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनका कल्याण, क्योंकि आपको पता है ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों इसको शेयर करें, और मिलते हैं आपसे आपकी ही हेल्पफुल क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो।